इस खबरनामे में मिलिए स्क्वायर मार्शल आर्ट्स के चैंपियन मोहम्मद सलीम पठान से और अरुण शर्मा को बसोली पेंटिंग्स के लिए बैनुल अक़वामी फॉर्म पर मिला अवार्ड। कश्मीर के दिल में बसे गांदरबल के खूबसूरत इलाके में एक शख्स कई लोगों के लिए उम्मीद और तरगीब की रोशनी बनकर उभरा है। मोहम्मद सलीम पठान 40 साल की उम्र में पठान चौक गुटली बाग के इस मुअज़्ज़िज़ कोच और मार्शल आर्टिस्ट ने न सिर्फ स्क्वायर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाया है, बल्कि आने वाली नस्ल के एथलीट्स को तैयार करने के लिए अपनी जिंदगी भी वक्फ कर दी है। पहली एकेडमी जो थी मैंने कंगन में स्टार्ट की। कंगन में वहाँ पे 2 साल चली। उसके बाद नुनर बॉयज़ हाई स्कूल नुनर में शाम को हम क्लासेस करते थे। उसके बाद धीरे से हम गांदरबल चले गए, जहाँ पर फिजिकल कॉलेज में गांदरबल के एक मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन है मोहम्मद शफी सर और डॉक्टर हरतेज जो एक्स प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, उन्होंने जगह प्रोवाइड की और वहाँ पर मैं बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट तब से सिखा रहा था। बिकॉज मेरे कोच ने कभी पैसा नहीं लिया हमसे सिखाने का, तो मैंने भी सोचा कि चलिए बेहतर है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं। उसके बाद कॉलेज हमारा शिफ्ट हुआ वहाँ से उधर की, और फिजिकल कॉलेज जो हमारा शिफ्ट हुआ वो गाडोरा चला गया, तो हमें जगह की काफ़ी दिक्कत हुई। तो फिर मैं शुक्रगुजार हूँ ड्रीमलैंड के जो चेयरमैन है बशीर साहब का। उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की ड्रीमलैंड में, और तब से लेकर आज तक हमारा संडे के क्लासेस वहाँ पे चलते हैं, और इसके साथ साथ हमारी एकेडमी यहाँ प्रंग में भी चलती है और मानसबल में भी चलती है और हमारी बादमपुरा में भी चलती है। मोहम्मद सलीम पठान की कॉम्पिटिशन्स में कामयाबियां गौरतलब हैं, लेकिन एक मेंटर के तौर पर इनका रोल ही इन्हें सबसे अलग बनाता है। पिछले कुछ बरसों में इन्होंने स्क्वायर मार्शल आर्ट्स में तकरीबन 800 तालिबे इल्मों को मुफ्त में तरबियत दी है। इनके 14 तालिबे इल्मों ने मुख्तलिफ एशियाई और बैनुल अक़वामी इवेंट्स में मुल्क की रहनुमाई की है। इनके 256 तालिबे इल्म कौमी लेवल तक पहुँचे हैं। इनसे ट्रेन हुए 1000 तालिबे इल्म स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं। मुझे इस गेम में 2 साल हुए और मैं अपने पेरेंट्स और कोच का शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने दिया और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला है। डिस्ट्रिक्ट में मैंने सिल्वर लाया है और स्टेट में भी मैंने सिल्वर लाया। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स ने इसमें इन्वॉल्व दिया, और मैं अपनी कोच का भी शुक्रगुजार हूँ। वो जैसे कि हमारे सलीम सर है और मोहसिन सर है, हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मौजूदा वक्त में मोहम्मद सलीम पठान गांदरबल जिले में लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर 60 तालिबे इल्मों को कोचिंग दे रहे हैं। ये पहल न सिर्फ जिस्मानी फिटनेस को बढ़ावा देती है, बल्कि नौजवान एथलीट में नज़्म ज़ब्त और इज्जत व एहतराम को बढ़ावा देती है। ये मुफ्त कोचिंग देकर तालिबे इल्मों को नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल जैसी मुआशी बुराइयों से भी दूर रख रहे हैं। ये न सिर्फ मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, बल्कि जिंदगी का हुनर भी सिखा रहे हैं, जो तवील वक्त तक उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ज़्यादातर मुझे सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा। उन्होंने कहा कि जो आपकी जो ड्रीम है वो आप पूरा करो और आप इस चीज़ को चलाते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बहुत जो नाम है, थोड़ा बहुत जो कुछ मिला है, वो बिकॉज ऑफ इस मार्शल आर्ट की वजह से मिला है। स्क्वायर मार्शल आर्ट की वजह से। हमारा जम्मू कश्मीर का अपना ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, और अभी रिसेंटली हमारा क्या बोलते हैं इसको, शोपियान में हमारा यूटी लेवल चैम्पियनशिप हुआ, जिसमें गांदरबल ने एक बार फिर टॉप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गांदरबल का अगर अभी तक 25th स्टेट या यूटी कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो हम 12 बार फर्स्ट पोजीशन पे, 4 बार सेकंड पोजीशन पे, 1 बार 3 पोजीशन पे आए हैं। तो हमारा ऑल ओवर हमेशा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पिछले कुछ सालों से शोपियान और श्रीनगर की टीमें अच्छी रही, बट इस बार फिर हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की और हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। 11वीं डैन ब्लैक बेल्ट का शानदार खिताब रखने वाले पठान ने 6 बैनुल अक़वामी मास्टर्स कप चैंपियनशिप, 2 एशियाई तिलाई तमगे और 12 कौमी तिलाई तमगों समेत कई एजाज हासिल किए हैं। इन्हें 7 बार ऑल इंडिया बेस्ट रेफरी का इनाम भी हासिल हुआ है। मोहम्मद सलीम पठान मुस्तकबिल के चैंपियनों के लिए एक नींव रख रहे हैं, जो इनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। एक बात जाहिर है कि मोहम्मद सलीम पठान मैट पर और मैट से बाहर दोनों जगह एक सच्चे चैंपियन हैं।
बेहतरीन बसोली पेंटिंग्स के लिए मुल्क गैर मुल्क में पहचान बनाने वाले जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के काबिल आर्टिस्ट अरुण शर्मा अपने जिले और यूनियन टेरिटरी के लिए एक बार फिर से फख्र के लम्हात लेकर आए हैं। हाल ही में श्रीनगर में मुनक्किद हुई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इवेंट में अरुण शर्मा ने अपनी बसोली पेंटिंग्स की नुमाइश की थी। इस इवेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा गैर मुल्क से भी आर्टिस्ट आए हुए थे। इस बैनुल अक़वामी इवेंट में अरुण शर्मा की पेंटिंग को खूब सराहा गया। और ये एग्जीबिशन 3 दिन की थी और उसी एग्जीबिशन के दौरान वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल और डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हमें वहाँ पे स्टेट अवार्ड दिया गया सभी आर्टिस्टों को। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम से प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनाइज करवा रही है जिसमें अवार्ड्स और डिस्प्ले और एग्जीबिशंस हो रही हैं, जिससे आने वाले आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा आगे आने का मौका मिलेगा। यूटी बनने के बाद मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ है कि अब गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे काम ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, जिसमें आर्टिस्टों के लिए बहुत सारे काम बन रहे हैं। तो आर्टिस्ट आगे आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जो नए युवा हैं जो इस काम में आगे आना चाहते हैं वो आएँ और अपना क्राफ्ट जो आर्ट वो करते हैं उसमें वो अपना हुनर दिखा सकते हैं। इस इवेंट के इख्तिताम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अरुण शर्मा को उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए एजाज दिया। अरुण शर्मा पिछले 35 वर्षों से फन के इस शोबे में अपनी सख्त मेहनत से इस आर्ट को कौमी और बैनुल अक़वामी लेवल तक ले जाने में कामयाब रहे हैं। इनकी बसोली पेंटिंग्स सियाहत के महक में जम्मू के गवर्नर हाउस, सरकारी बिल्डिंग्स के अलावा मुल्क और गैर मुल्क की कई मुअज़्ज़िज़ इमारतों में लगी हुई हैं। पुराने समय में, राजाओं के समय में तो ये एक राजसी इसको प्रोत्साहन मिलता था, पर बीच में कुछ समय ऐसा हुआ कि ये चित्रकलाएं धीरे धीरे लुप्त हो गई। पर अब सरकार की ओर से फिर से जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं कि इन चित्रकलाओं में सरकार को प्रोत्साहित कर रही है इन लोगों को, तो चित्रकला के अलग अलग रूपों में जो प्रस्तुत कर रही है सरकार, इनको पुरस्कार दे रही है। जैसे पिछले दिनों ही अरुण शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, वो बसोली चित्रकला पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें पुरस्कृत किया गया है जिससे उनको प्रोत्साहन मिला है। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो आगे काम करें। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हेरिटेज है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन नेशनल ट्रस्ट कल्चर फॉर आर्ट एंड हेरिटेज और मरकजी हुकूमत की जानिब से गायब होती बसोली पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी सेमिनार्स कराए गए हैं। हाल ही में बसोली पेंटिंग को GI टैग भी मिल गया है। इससे काफी फर्क पड़ा है। लोगों को समझ में आया है कि बसोली पेंटिंग क्या है, इसकी विरासत क्या है। ये गुज़िश्ता कई बरसों से हो रही है और बड़ी तादाद में अफराद इसे कर रहे हैं। रिसेंटली जो मुझे अवार्ड दिया गया वो बसोली पेंटिंग के लिए दिया गया। ये हमारे राज्य की बहुत पुरानी हेरिटेज है और इसके लिए हर साल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है अवार्ड्स और उन आर्टिस्टों को अवार्ड देती है जो इसमें काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसमें जो पेंटिंग्स हैं इसमें हैंडमेड पेपर का यूज़ होता है, इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ होता है, सोना और चांदी, फूलों के पत्तों के रंग और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसकी ये महत्व बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ये अपने ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आगे बढ़ रही है। अभी तक जो भी लोग आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं वो पुराने ही तौर तरीके अपना रहे हैं जो इस पेंटिंग को करने के होते हैं। अरुण शर्मा माजी में भी मुल्क और गैर मुल्क में कई जगह अपनी बसोली पेंटिंग्स की नुमाइश मुनक्किद कर चुके हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इवेंट में हिस्सा लेकर तरगीब शुदा अरुण शर्मा ने इसके लिए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि महकमे ने उन्हें इस अहम इवेंट में अपने फन का मुजाहरा करने का मौका दिया, जिससे इन्हें भी एक बैनुल अक़वामी लेवल के प्रोग्राम में अपने फन का हुनर दिखाने का मौका मिला।